आप इनको खत्म करोगे कि आप भी जनता को चॉकलेट नहीं, मैं जनता को तो हिसाब दूंगा। मैं उनका नौकर हूँ, वह मालक है। अगर मुझे चुन के लाती है तो मैं पूरे अपने 5 साल का कार्य प्रणाली का हिसाब दूंगा, पूरा हिसाब मनाऊंगा जनता के सामने। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरी आवाज़ है। उनके पार्टियाँ करो, उनको बुलाओ, उनको दारू पिलाओ, खाना खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, मुर्गी खिलाओ। इसके अलावा ऐसा काम दिखता नहीं। मैं आपको सब मालूम हो जाएगा। अभी जिस सेना का सेनापति ही पीछे हट जाए तो वो सेना का अर्थ क्या है। हम अभी मौजूद है गोरेगांव में नगर परिषद चुनाव का माहौल चल रहा है और अब हम अभी वार्ड में आए थे। यहाँ पर राष्ट्रवादी की रैली हमको घूमते दिखे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रवादी के तालुका अध्यक्ष मौजूद है। क्या बताओगे केवल भाऊ, आप वार्ड घूम रहे हो, घर घर जा रहे हो, आपको लोगों का कैसा प्रतिसाद मिलता है? आज हम गोरेगांव नगर पंचायत के चुनाव का प्रचार का शुभारंभ माता दुर्गा जी के मंदिर से पूजा करके शुरुआत किए हैं और अभी हम वार्ड क्रमांक 15, 16, 17 ये और 14 3 वार्ड आज हम हर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं और हर घर जाके लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप मतदान कर रहे हो तो मतदान का महत्व है कि अपना विकास करना चाहिए। और अपन अपने ज़िले में एक में व्यक्तिमत्व है प्रफुल्ल पटेल साहब, और वो इस ज़िले का एक विकास पुरुष है। और उनके पक्ष के अजीत दादा पवार साहब, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब कार्यकारी अध्यक्ष है, और उनके आशीर्वाद से ये जिला चलता है। और सभी पक्ष के लोग बोलते हैं कि प्रफुल्ल भाई के सिवाय कोई विकास कर नहीं सकता। और इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब ने एक साफ सुथरा छवि का यहाँ पर एक नवयुवक लिखा पढ़ा ऐसा उम्मीदवार सुशिक्षित अपने को दिया है, उस संजय तेजराम घासले इसके रूप में। और उसी के साथ यहाँ पर आज हम घूम रहे इस वार्ड में 15 नंबर से हमारे हिदायत भाई शेख, 14 नंबर से अमन भाई कटरे, 16 नंबर से हमारे परवीना कादिर शेख और 17 नंबर से हिना भाई बोपचे। ये बहुत अच्छे साफ सुथरे छवि के उम्मीदवार है, होशियार है और प्रफुल्ल पटेल साहब की छत्रछाया है। और इसलिए करके जनता भी हमको बोलती है कि प्रफुल्ल भाई के सिवा कुछ हो नहीं सकता और हमको विकास करना है, इसलिए हमको घड़ी को मतदान देना है। यदि ये यहाँ की गोरेगांव शहर में सभी लोग हमारे पक्ष को घड़ियाल को मतदान दे के चुन के देंगे तो निश्चित रूप से हम इस गोरेगांव शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे और सब इस शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे और नवयुवकों को अच्छा रोजगार की संधि मिला देंगे। और यहाँ पर आरोग्य की, शिक्षा की सुविधा और ये नाली वगैरह सब साफ सफाई स्वच्छ रखेंगे। ऐसा मैं प्रफुल्ल भाई पटेल साहब की ओर से सभी प्रिय मतदार बंधु भगिनियों को मैं यहाँ पर आह्वान करता हूँ और निश्चित रूप से हमारी विजय होंगी, यही आशा करता हूँ। सर, आप किस बेसिक पर लोगों को वोट मांग रहे हैं? आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? अभी लोग तो सब वादे कर रहे हैं, कोई हर पक्ष हो, कोई भी जाता है वादे ही करता है। आपका क्या स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए क्या सोचा आपने? हमारा मुद्दा ही रहा है, वो बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। विकास का मुद्दा लेके आए हम, और इसके पहले से विकास ही शुरू है हमारा। हमारी कोई सत्ता नहीं, एक ठो पार्षद था और हर जगह गांव में हमने, हर लोगों को मालूम है कि राष्ट्रवादी ने कितनी सेवा की है। अभी भी हर जगह जहां डिमांड हुई वहां से माननीय प्रफुल्ल भाई के फंड से या माननीय हमारे खासदार साहब इनके प्रयत्न से हमारे जिले के पालक मंत्री एक महीने में मीटिंग लेकर के समस्या पूछ करके इतना शहर का विकास किए हैं। दूसरी बात, आपने रैली के बारे में भी पूछे। मैं यहाँ बड़े बड़े पक्ष के बारे में बताना चाहूँगा कि सेना का सेनापति हट जाए तो उस सेना में अर्थ क्या बचा है। मैं ज़्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि राष्ट्रवादी एक बहुत पावर से खड़ी है यहाँ इस वक्त। सेना और सेनापति कौन है, किसको कहना? नहीं, वो नहीं, मैं आपको सब मालूम हो जाएगा। अभी जिस सेना का सेनापति ही पीछे हट जाए तो वो सेना का अर्थ क्या है। सेनापति ने ही शस्त्र डाल दिया है अभी। दूसरी बात, सबसे बड़ी भाजपा ये 2 पक्ष में पार्ट में टूटी हुई है। इतना अच्छा प्रतिसाद है। मैं पहले अभी हमने आज की शुरुआत है, हमारे तालुका अध्यक्ष है और वार्ड नंबर 14, 15, 16 और 17 का हम अभी भ्रमण कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के संजय घासले, इसके तो क्या ही कहने हैं। इतनी अच्छी सुंदर छवि है। सर बोले आपने इतना स्वच्छ उम्मीदवार दिए हैं और सभी हमारे उम्मीदवार पक्ष के हम यहाँ पब्लिक के डिमांड पे हर उम्मीदवार उतारे हैं
और मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद के एक हमारे पास यहाँ कैंडिडेट आए हैं जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़े हैं। संजय भैया, आप लोगों के पास क्या बोल के जा रहे हो, आप क्या विजन लेके जा रहे हो? सबसे पहले इंदिरा नगर वासियों को मेरा जय सेवा जय प्रणाम। और इंदिरा नगर वालों को पता है कि भी दो साल हो चुके हैं, हमारे कार्य प्रणाली उन्हें देख चुके हैं और आपके मीडिया के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाने की यानी कोशिश की है। तो इंदिरा नगर वाले रहवासी को मालूम है कि घरकुल के समय उनको क्या दिक्कत हुई, क्या उनको फॉर्म भरने के समय कितना पैसा देना पड़ा, रोड नाली रास्ते के चेहरा देख देख के घरकुल मिले, पट्टे मिले, ऐसा। और हमारा है कि हम भेदभाव न रखते हुए जनता जनार्दन वो मालक है, हम उनके नौकर हैं, वो हमको जैसा आदेश करेंगे हम वैसा काम करेंगे। और हमें अगर सही में इनने मौका दिए तो ये गोरेगांव का परिवर्तन करके दिखाएंगे और गोरेगांव की एक ऐसी भूमिका दिखाएंगे पूरे जिले में कि इसकी जैसी नगर पंचायत जो कार्यप्रणाली काम कर रहे हैं वो है नहीं। और ये जनता है, मेरे से हिसाब मांग सकती है। मैं वार्ड में जा रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही है? रोड बराबर नहीं, साफ सफाई नहीं है, कई जगह लाइट की व्यवस्था बराबर नहीं है, और नाली में पानी भरा है और लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जैसा पानी बोलते हैं अन्न वस्त्र निवारण टाइप ऐसे तो घरकुल तो है। ये जो प्रॉब्लम्स है आप इनको खत्म करोगे कि आप भी जनता को चॉकलेट? नहीं, मैं जनता को तो हिसाब दूंगा, मैं उनका नौकर हूँ, वह मालक है। अगर मुझे चुन के लाती है तो मैं पूरे अपने 5 साल का कार्य प्रणाली का हिसाब दूंगा, पूरा हिसाब मनाऊंगा जनता के सामने। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरी आवाज़ है। मेरे को जनता मेरे को आशीर्वाद दे और मैं सही में गोरेगांव का परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मेरे साथ खड़े हैं 17 प्रभाग के 17 मेंबर, वो भी मेरी जैसी छवि रखते हैं। और हम शिक्षा का ज़्यादा जनता का प्रतिसाद आपको कैसा मिल रहा है? जनता का प्रतिसाद बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, लोगों आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आप लगे रहो, घर तक पहुँचो, क्योंकि मैं अभी तक घर तक नहीं पहुँच रहा हूँ तो लोग बोल रहे कि आप घर तक पहुँचो, सभी के घर तक पहुँचो और सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। क्या आह्वान करना चाहेंगे आप सभी को? सभी से आह्वान करूंगा कि अगर मैं आपके जरिए मीडिया से पहुंच रहा हूं या मेरे प्रभागों के उम्मीदवार हैं या कोई मेरे मित्र मंडली आप तक पहुंच रहे हैं तो आप उनकी बातों पे विश्वास रखो। और मेरे को बहुत हमारी जो घड़ी जो चिन्ह है हमारा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से हमको विजय करो, क्योंकि एक आदमी आने से काम नहीं होगा, पूरी पार्टी आने से काम होगा। तो सबका साथ सबका विकास भी होगा अपना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ उठाने वाला और आप की आवाज़ रखने वाला एक युवा, हम सब युवा है और हमारा सोच मिशन अलग है। हम ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस देंगे, आरोग्य के ऊपर। और महिलाओं को बता दूं कि महिलाओं के लिए हम 200-250 महिला के लिए हम यूनिट उभारेंगे कि आपको रोजगार मिले, कई काम करने की, यानी सीजन वाइज आपको काम करने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर आपको रोजगार मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और महिला मंडल से, मेरे वडील इनसे और मैं सभी से, नगरवासियों से, मेरी युवा पीढ़ी से, युवा मित्रों से, हमारी जो चिन्ह है घड़ी, इनको बहुत बहुमतों से हमको विजय करो और हमको एक बार मौका दो गोरेगांव का परिवर्तन करने का। साथियों, यह थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार। इन्होंने कहा है कि इस बार दारू मटन पार्टियां नहीं चलेंगी, इस बार चलेगा विकास का मुद्दा और यह विकास की बात को लेकर ही जनता के पास पहुंच रहे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि सही में इनको जनता मौका देती है या नहीं देती है, देखने लायक रहेगा।